सोच रहे हो कि गुड़गांव में बहुत सारे प्लेसेस में घूम चुके हैं हम सारे और बहुत बोर हो चुके हैं भाई, किस जगह पे जाऊं, कौन सा जगह है ऐसा जहां जाके लिटरली मज़ा आ जाए। स्पेशली दिल्ली वाले जो कहते हैं कि गुड़गांव में अब क्या नया है, तो ये है 32nd एवेन्यू। इस जगह पे सबसे अच्छी खासियत मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस जगह पे सिर्फ आपको खाना ही नहीं, एंटरटेनमेंट भी इक्वली मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बहुत मन कर रहा है थर्ड वेव कॉफ़ी जाने का, और इतना फेमस हो चुका है ऑलरेडी लिंक्डइन पे, तो लोगों ने इतने रिव्यूज़ डाले हैं थर्ड वेव कॉफ़ी का कि इनफैक्ट मैंने भी सोचा कि आज मैं यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। तो ये है बिल्कुल आपके सामने मेरे राइट में थर्ड वेव कॉफ़ी। इस जगह की खासियत है कि इनका सबसे अमेजिंग कॉफ़ी है, इसके साथ साथ में आप स्नैक्स भी ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको साउथ इंडियन, अब बात करते हैं साउथ इंडियन खाने की। इस जगह पे वैरायटी ऑफ खाना है। मैं कह रही हूँ थक जाओगे एक्सप्लोर करते करते। आपको हर वीकेंड एक बार आना पड़ेगा एक स्पॉट को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियन खाना इतना अमेजिंग है। आई एम श्योर आपने सागर रत्ना, हल्दीराम्स और सरवना भवन, इनफैक्ट सरवना भवन जैसे बहुत फेमस है उससे कंपेयर कर रहे हैं। बट मैं आपको चीज़ बताऊँ कि सरवना भवन से भी तगड़ी कोई चीज़ अगर है तो वो है 32nd एवेन्यू में। इस जगह का नाम है, मैं अभी नाम रिवील नहीं करूँगी बिकॉज मुझे पता है पूरा चार्म चला जाएगा। टू कीप दैट चार्म अलाइव आई एम गोना टेल यू एंड शो यू द रियल प्लेस। एंड वहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ पहले ही इसी वक्त कि आप वीकेंड पे मत आना, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे ओवर क्राउडेड होता है। और आपको, अगर आप में लिटरली पेशेंस है कि आप 2 से 3 घंटे अपने फ़ोन में मूवी चला के बैठ के वहाँ पे गर्मी में पसीने में वेट कर सकते हो, तो ही वीकेंड पे आना, क्योंकि वीकेंड पे आना बिल्कुल भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। वहाँ पे बुकिंग्स होती है, लंबी लंबी लाइन होती है। मुझे लगता है नहीं भी तो मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था लास्ट टाइम, उस वक्त 30 लोगों की लाइन थी और मेरा नंबर 31 था। तो आई एम लाइक फिर भी मैंने इंतज़ार करके, उस जगह की बात ही कुछ और है यार, वहाँ के खाने की बात ही कुछ और है। और अगर मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ तो आई एम श्योर आपको इतना विश्वास हो गया होगा कि इस जगह की खासियत क्या होने वाली है खाने के मामले में। और ये वन ऑफ द साउथ इंडियन का टॉप नॉच रेस्टोरेंट में से और टेस्ट वाइज भी आता है। सो विदाउट एनी पॉज आई विल टेक यू टू दैट प्लेस। आई विल टॉक अबाउट दिस प्लेस कि यहाँ पे सिर्फ खाना ही नहीं है, वेट, यहाँ पे आराम से बैठ के, अभी ऑफिस से आए, यहाँ सामने अगर आप देख सकते हो गूगल का ऑफिस है, तो ठीक गूगल के ऑफिस के जस्ट सामने ये प्लेस है 32nd एवेन्यू। इस जगह पे सबसे अमेजिंग चीज़ बताती हूँ, ऑफिस से थक चुके हो, कॉर्पोरेट में काम कर करके भाई फ्राइडे इवनिंग आ गई, और फ्राइडे इवनिंग में क्या करें यार, 4 बज गए हैं और अब तो निकलना पड़ेगा ऑफिस से, ग्रुप के साथ निकलना है। तो यहाँ पे आराम से आप 4 से 5 बजे के अराउंड आ जाओ। यहाँ पे सीटिंग एरिया बहुत सुंदर है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, वहाँ पे लोग अभी भी ग्रुप में बैठे हुए हैं। बनियन ट्री है, उसके नीचे आराम से एक सीटिंग एरिया है जहाँ पे लोग गिटार प्ले करते हैं, ग्रुप में लोग आते हैं और बैठ के म्यूजिशियंस गाना बजाते हैं एंड ऑल दैट, दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू गोना गेट हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई एम श्योर अब तो शाम हो गई है, शाम के 7 बज गए हैं, दोस्तों के साथ बैठ के चिट चैट भी हो गया है। अब क्या भाई, पब भी जाना है और बाहर भी जाना है, पीना वीना तो होगा ही ना, दोस्तों के साथ आए हैं तो ये कैसे मिस हो सकता है। तो अब मैं बताती हूँ इस जगह पे जो मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। मैं तो फैमिली के साथ गई थी भाई। ये है RYU, आप देखो उस साइड, ये RYU, इट्स अ पब एंड बार। इसमें आपको 2 तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, एक नीचे सीटिंग एरिया भी है और ऊपर में रूफटॉप। वीकेंड्स में हमेशा बुक्ड होता है, तो इट्स नॉट अ गुड चॉइस टू कम ड्यूरिंग वीकेंड। अगर वीकेंड आ भी रहे हो तो प्रायर बुकिंग करके जाओ, कोशिश करो कि आप कॉल पे इस प्लेस को प्रायर बुक कर लो। और यहाँ पे ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ के ड्रिंक्स ट्राई किए हैं, जैसे कॉकटेल्स वगैरह ट्राई किए हैं, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक एक्चुअली, बट कॉकटेल्स वगैरह ट्राई किए हैं। यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है। मैंने बहुत सारे स्नैक्स ऑर्डर किए थे अपनी फैमिली के साथ, जो सबको ही बहुत पसंद आया। तो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट यूथ लाइक यू एंड मी, but also about your family. They're gonna love this food over here and the vibe is really good. So please do come here. और लास्ट में अब मैं आपको लेके चलती हूँ वो फाइनल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। पियानो मैन देख सकते हो सबसे ऊपर, जो मैंने मेंशन उस वक्त नहीं किया था क्योंकि ये वन ऑफ द सीक्रेट प्लेस में से था जो मैं चाहती थी कि थोड़ी देर बाद आपको बताऊं। तो ये पियानो मैन, इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल इंग्लिश है। अगर किसी को बहुत क्लासी और इंग्लिश स्टाइल पसंद है, यू कैन कम दिस पियानो मैन प्लेस विदाउट एनी डाउट। अमेजिंग म्यूजिक सुनने को मिलेगा, वो भी लाइव। द पीपल गोना कम, स्पेशली द फॉरेनर्स, दे कम हियर।
They play different kind of music, whatever you like. You can request them. They're gonna help you out with that. Ta-da! This is Carnatic Cafe. This place you're gonna love and thank me later because मुझे पता है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है. ये न्यू दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एयरपोर्ट, टर्मिनल 1, टर्मिनल 3 और टर्मिनल 3 पे भी इनफैक्ट है. तो सोचो आपकी इसका क्लास कहाँ है, इसका टेस्ट क्या है जो इतने अमेजिंग प्लेसेस पे, इतने सेलेक्टेड प्लेसेस पे ये खुला है. अब इस जगह पे अगर आप वीकेंड पे आओगे तो यहाँ पे भाई ऐसी लंबी भीड़ होती है कि आपको वो फ़ैन दिख रहा है बगल में, वो फ़ैन के पास खड़ा होना पड़ता है और सारे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि सबको ठंडक चाहिए और वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. इट्स बेटर आप वीकडेज़ में आओ और वीकेंड पे आ रहे हो तो कोशिश करो कि बहुत लेट इवनिंग ना आकर अप्रॉक्सीमेटली आफ्टरनून में आओगे, फिर भी आप सेफ साइड में हो. कम, आई विल टेक यू इनसाइड. बहुत एंटीक सी फीलिंग आती है मुझे अंदर घुसते हुए. Okay, this is not a very big cafe. It's quite cozy and cute. ये कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बता रखा है ये जगह बहुत अच्छी, खाना बहुत अच्छा है, बट मैं चाहती हूँ कि इस को मुझ पर ट्रस्ट ना करें बिकॉज आपने अभी ट्राई किया है. सो आई वांट टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं फर्स्ट टाइम आई बहुत पहली बार मेरी डॉटर को मुझे लेके आई थी. दैट वाज अ वेरी सरप्राइज फॉर मी. और यहाँ का खाना एवरीथिंग सब बहुत टेस्टी है. मैं खुद भी आज अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करती हूँ, वो लोग भी यहाँ पे आए और बहुत एंजॉय किया. इट्स रियली गुड. So nice of you. Thank you so much for such a lovely review. Pleasure meeting you, ma'am. Thank you so much. भाई ये देखो हमारा खाना ऑलरेडी आ चुका है. ये इसका नाम क्या है? सेट डोसा. ये है सेट डोसा जो आपको बड़ा अमेजिंग सा दिख रहा होगा. लेयर बनी हुई है भाई, खाते रहो और खत्म ही नहीं हो खाना. और ये है मालेश्वर. आई थिंक बॉम्बार्ड है या मालेश्वर है? बॉम्बार्ड या मालेश्वरम है. ये है बॉम्बार्ड. और आपको मिलेगा एक बहुत ही अमेजिंग. भाई मैंने फर्स्ट टाइम तो इग्नोर कर दिया था. मैंने बोला मेरे को नहीं पीना. दूसरी बार जब मैं आई और इसको टेस्ट किया, इसका नाम है कोकम. बहुत सेटिस्फैक्शन है जिसको मज़ा ना पीना मज़ा आता है ना कुछ देसी चीज़, ये ज़रूर ट्राई करना. अब विदाउट एनी डिले आई थिंक हमारा एक और खाना आने वाला है. तब तक हम अपना खाना शुरू करते हैं और फिर आपको रिव्यू बताएंगे. गाइस जस्ट गेस हमारे साथ आज कौन आया है इस जगह पे. भाई इतने अमेजिंग पर्सन आया है ना जिसका आप वीडियो देख लोगे तो आप क्रेजी हो जाओगे. शायद कुछ लोग ऑलरेडी देख रहे होंगे जिनके ऑलरेडी बहुत सारे फैन हैं. सो इनका चैनल है द बैड एक्सपर्ट और इनको हम ट्राई करवा रहे हैं ये सारा खाना कि इनको कैसा लगने वाला है. और इनका रिव्यू जैसा कि आप जानते हो बिल्कुल ही मुंहफट, बिल्कुल जेन्युइन और ऑन द फेस होता है कि भाई जो है सो यही है, सुन लो. तो आप मुझे बताओ इसका खाना कैसा है. इससे बवाल चीज नहीं मिलेगी भाई, सिंपल. तो इनको सबसे अच्छा क्या लगा? मैंने यार सारे टेस्ट करे, मेरे को सारी चीजें बहुत गजब लगी है. स्पेशली ये वाला मलेश्वरम, कौन सा है, मलेश्वरम डोसा, ये बहुत टेस्टी है. इसकी फीलिंग बहुत अलग है, डिफरेंट है, बहुत टेस्टी है. कई जगह टेस्ट करे भाई डोसा, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट मेरे को नहीं लगता मैंने आज तक कहीं भी खाया है. ना साउथ में, ना ईस्ट में, ना वेस्ट में, कहीं पे भी नहीं. गुड़गांव में भाई सबसे बढ़िया डोसा. सो गाइज आपने देखा है ऑलरेडी इन लोगों ने जो जैसे ये मुंहफट है अपने पेज पे जिस तरह से बिल्कुल बिंदास जवाब दे देते हैं, अभी वैसे ही सेम बिंदास जवाब दिया. ऑफ कोर्स मालेश्वरम तो फेवरेट है ही सबका और ऑफ कोर्स इनको भी उतना ही पसंद आया. ऑलरेडी 1 लाख सब्सक्राइबर अपने पेज पे कंप्लीट कर लिया है तो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर देम. और उस सेलिब्रेशन में मैं चाहती थी कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस करें और इस चीज को एक्सपीरियंस करते हुए अपने इस 1 लाख सब्सक्राइबर पेज को उसी वे में एंजॉय कर सके. कहते हैं ना खाने में जो मजा है, खाने का स्वाद और वीडियो बनाने का स्वाद एक जैसा फील होना चाहिए. तो ये बहुत जरूरी था. चलो अब मैं आपको बाकी अपना रिव्यू खाना खा के बताती हूँ. यार बहुत भूख लग रही है.
भी इतना ओवर ऑक्यूपाइड होता है। अगर आप देख सकते हो अभी यहाँ पे, मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ भाई, वीकेंड छोड़ो वीकडेज में भी एक भी टेबल खाली नहीं है। और जब जितनी देर से मैं आई हुई हूँ, इतनी देर में मेरे साइड के टेबल्स भी कम से कम 3 बार रिफिल हो चुके हैं। आप एक बार जस्ट एक रिव्यू देखो इस जगह का। ये इतना ओवर ऑक्यूपाइड होता है, सोचो वीकेंड पे यहाँ की क्या हालत होती होगी। आफ्टरनून में भी यहाँ पे कॉर्पोरेट्स वगैरह जितने जो आसपास के, पीछे गूगल है, आपके जस्ट थोड़े सा आगे जाओगे तो वहाँ पे आई थिंक कुछ कंपनीज और भी बैठी है वहाँ पे, तो वो भी जैसे JLL हो गई, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे, उनके भी सारे ग्रुप के लोग इतनी दूर, यहाँ पे दूर तो नहीं, खैर उनके लिए तो बहुत पास है, लेकिन सिर्फ यहाँ का खाना खाने के लिए आते हैं भाई, और इतना ओवरक्राउडेड होता है। अब मैं आपको एक JLL के पर्सन से भी मिलवाती हूँ और उसका एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो इसने मुझे आज ही बताया कि वो शायद यहाँ पे कल आए हुए थे और अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। Hi guys, I hope everybody is enjoying their time. So कल हमारा ऑफिस पार्टी था यहाँ पे, and there were a few people does not like South Indian food at all. लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने चाट के खाया। तो यहाँ का जो खाना है, it is actually very amazing. और personally first time I was here, मेरे को लगा था नॉर्मल साउथ इंडियन खाना होगा, but then मैंने जब खाया it was like भाई बवाल चीज़ है यार। But if you need to experience this, you have to come here and then try it, because अभी ज़बान से मैं कुछ भी बोल दूँ आपको शायद समझ ना आए, लेकिन you have to come and experience to get the entire बवालनेस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे क्या 2 रीजन है जिस वजह से किसी को आना चाहिए, स्पेशली यूथ आ रही है या फिर फैमिलीज भी आ रही है, तो क्या 2 रीजन, मुझे 2 पॉइंट ऐसे बताओ। So, एक तो ये पार्टी देने के लिए बहुत मस्त जगह है। पार्टी के लिए क्या जरूरत होती है, एक तो अच्छा खाना होना चाहिए, दूसरा बजट होना चाहिए। खाना अमेजिंग है और बजट तो भाई साहब, इस बजट में अगर तुम 10 लोगों को भी खिला दोगे ना, एकदम पागल होके जाएंगे और पैसे तो अच्छे से बच जाएंगे तुम्हारे। दिस इज बेटर देन गोइंग टू Domino's। तो दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस इन 32nd Avenue अगर सस्ते में निपटाना है तो, और टेस्ट वाइज तो इज परफेक्ट, मजा आ जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑलरेडी एक क्लाइंट जो यहाँ आई हुई थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी, उन मैम से भी मैंने पूछ लिया जाकर रिव्यू कि कितना जेन्युइन है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक पर्सन मेरे बोलने से अगर आप जाते हो तो वो भी एक जस्टिफाई नहीं होगा। इन लोगों ने कल प्लान किया था, इनका भी एक्सपीरियंस उतना ही अमेजिंग रहा, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कितना ओवर बुक्ड है भाई। यहाँ पे जनता पागलों की तरह आती है। वो मैम कह रही है मैं 7 बार आ चुकी हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी बोल रही हूँ आने के लिए। मैं कह रही हूँ भाई मैं पीछे रह गई क्या, 4 बार ही आई हूँ, मेरी काउंटिंग में 5वां नंबर तो मेरा होने वाला है। तो अगर इन केस ऐसा भी हो सकता है कि आप आओ और मैं आपको यहाँ पे मिलूं, ये भी हो सकता है। सो लेट्स कैच अप सम टाइम हियर गाइस। मैं तो 2 दिन में 2 बार आ चुका हूँ, और बताओ बाकी आप लोग भी आओ। ऑलराइट, सो ये नाउ वी आर एंडिंग बिकॉज हमने ऑलरेडी सारा खाना खा लिया है। आप प्लेट्स देख सकते हो बिल्कुल खाली, और ओवर हाइजीन यहाँ पे बहुत मेंटेन्ड है, तो इसलिए भी मुझे बहुत मजा आता है यहाँ पे आके खाने का। और साउथ इंडियन, मुझे लगता है भाई साउथ इंडियन को छोड़ के बाकी सारे नॉर्थ इंडियन, ये इधर वाले, नॉर्थ वाले, ईस्ट वाले, वेस्ट वाले आके पागल हो रहे हैं यहाँ पे। साउथ इंडियन से ज्यादा तो हम ही पागल हो रहे हैं आके खाने के लिए। सबसे बड़ा फायदा मेरा हुआ, 1000-1500 में सब निपट गया भाई। नहीं देखो, बैड एक्सपर्ट्स का भी इतना अमेजिंग मैंने यहाँ का ट्रिप करवा दिया, वो एक्सपीरियंस करा दिया, वो भी सस्ते बजट में, इतना टेस्टी खाना। तो अब इतना सुनने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि आप खुद को रोक पाओगे। और यहाँ आने के बाद जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगर मैंने इस जगह के बारे में बताया है तो ये कितना वर्थ इट है आपके लिए। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम पहले आई थी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 2 महीने पहले आई थी। 2 महीने के बाद यहाँ पे चीज़ें और भी एक्सपैंड हुई हैं। ये जो एरिया था इनका, मुझे पता भी नहीं था कि ये एरिया भी ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। तो यहाँ आने के बाद ये चीज़ और पता चली, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। कुछ टाइम में आई थिंक यहाँ पे कुछ स्टोर्स पे काम चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे कोड
एक ये यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे खुलने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो कुछ टाइम और रुक जाओ, अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़, और 15 डेज़ के बाद ये सारे स्टोर्स आपको ओपन मिलेंगे। जैसे वो भैया आपको दिख रहे होंगे जो सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं वहाँ पे, वो अभी फ़िलहाल जितने भी बाहर गेस्ट खड़े हैं उन सबको काउंट कर रहे हैं और उनका नेम मेंशन कर रहे हैं वहाँ पर, सो दैट कि जिसका नंबर आएगा फिर वो उसके अकॉर्डिंग अंदर जाने वाला है। तो यहाँ पे इतना ओवर क्राउड होता है भाई, ये वीक डेज़ का नज़ारा है। जस्ट इमेजिन अगर आप वीकेंड पे 5-6 बजे भी आ रहे हो तो भूल जाओ कि 2 घंटे से पहले आपका नंबर लगने वाला है।